Hello, good afternoon. Today we will start chapter 13 of class 9th, that is surface area and volume. सरफेस एरिया और वॉल्यूम में हम सबसे पहले सभी फिगर्स के सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स के फॉर्मूले डिस्कस करेंगे. जनरली बच्चों को फॉर्मूले याद रहते नहीं हैं, तो हम फॉर्मूलेस को कैसे लर्न कर सकते हैं, उनको कैसे याद करेंगे, उनको बनाने की प्रैक्टिस सीखते हैं. ये फिगर आप सभी जानते हैं, दिस इज रेक्टेंगल. सबसे पहला हम क्यूबॉइड की बात करेंगे. क्यूबॉइड के लिए हम रेक्टेंगल कंसिडर करते हैं. रेक्टेंगल एक 2D फिगर है. ये इसकी लेंथ होती है और ये इसकी ब्रेथ होती है. ठीक है. अब अगर हम 3D फिगर की बात करें तो ये 3D में होता है हमारा क्यूबॉइड. और क्यूबॉइड में हमारे पास 3 साइड्स होती हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. ये इसकी लेंथ L, breadth B and this one is height H. ओके. हम जानते हैं कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ, और पेरीमीटर क्या होता है 2L plus B. अब हम यहाँ पर सभी फिगर्स के कर्व सरफेस एरिया जिसे हम बोलते हैं CSA, टोटल सरफेस एरिया, TSA, और वॉल्यूम, इन फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है. कौन कौन से फिगर्स के लिए? क्यूबॉइड के लिए क्यूब, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फेयर. ये 5 फिगर हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. उसमें सबसे पहला है हमारा क्यूबॉइड. ओके. तो क्यूबॉइड में हमने देखा इसकी कर्व सरफेस एरिया की जब हम बात करते हैं तो ये इसका फ्रंट वाला जो फेस है वो हम इसका ऊपर वाला फेस और नीचे वाला फेस नहीं लेते हैं, मतलब इसकी चारों साइड्स वो इसमें कर्व सरफेस एरिया में काउंट होती हैं. और ये वाली साइड्स क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ. तो इसका आपका पेरीमीटर जो है उसको अगर हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा इसका कर्व सरफेस एरिया. अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की. टोटल कितनी सरफेसेस हैं इसकी? 6 सरफेसेस हैं. ये वाली सरफेस लेंथ, हाइट. अगर हम इस वाली सरफेस के लिए बात करें ब्रेथ और ये हाइट, और फ्रंट वाली जो सरफेस है दिस इज लेंथ इनटू H. तो ये टोटल 6 सरफेसेस हैं जिसके लिए हम लिख सकते हैं L इंटू B. ये 2 सरफेस हैं तो 2 टाइम्स B इंटू H, ये भी 2 सरफेसेस हैं, प्लस L इंटू H. इस तरह से ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट. टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. ओके. नेक्स्ट हम आते हैं वॉल्यूम पे. वॉल्यूम मतलब कितनी क्वांटिटीज में फिल कर सकते हैं. वो जितना इसका लंबाई, इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई, दैट मीन्स जितना इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट होगी. तो सिंपली वॉल्यूम के लिए क्या करते हैं? L इंटू B इंटू H. ओके. ये हो गया क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम. नेक्स्ट फिगर है हमारा क्यूब.
सेकंड फिगर की हम बात करते हैं क्यूब की। स्क्वायर हम सभी जानते हैं 2D फिगर होता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, अगर इसी फिगर का हम 3D फिगर की बात करें तो वो कहलाता है हमारा क्यूब। जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों साइड्स क्या हो जाएंगी? इक्वल। ओके, बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो उससे पहले हम जानते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है? 4। इसकी कितनी साइड्स हैं? 4 साइड्स हैं। सो दिस इज 4 इंटू ए। अगर हम इसको इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 4a²। ओके, टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ क्यूब कितना होगा? 6 साइड हैं और चारों फेसेस स्क्वायर शेप के हैं। सो दिस इज 6a²। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा? हाउ मच क्वांटिटी कैन बी फिल इन दिस। तो अभी हमने क्यूबॉइड का वॉल्यूम लिखा था L इंटू बी इंटू एच, और यहाँ पर हमारी तीनों साइड्स इक्वल हैं। दैट मीन्स A इंटू A, दैट इज AQ। ओके, फैन ही नहीं चल रहा है। तीसरा हम फिगर बात करते हैं सिलेंडर की। ठीक है, ये सिलेंडर की ये वाली सरफेस हमारी कहलाती है कर्व्ड सरफेस। व्हिच वन? कर्व सरफेस। एंड 2 सर्कुलर सरफेसेस। ओके, चलो, अब हम सभी जानते हैं कि सर्कल का जो एरिया होता है वो कितना होता है? सर्कल का एरिया होता है हमारा πr²। ओके, और सर्कल की पेरीमीटर क्या होती है? सरकमफेरेंस। उसी से हम ये फॉर्मूला बनाएंगे। पेरीमीटर कितनी होती है? 2πr। ओके, चलिए देखिए, ये जो पेपर है ये किस शेप का है? ये रेक्टेंगल शेप का है। ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है। अगर मैं इसको इस तरह से मोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा? ये सिलेंडर के शेप का बन जाएगा। ओके, और ये वाली जो सरफेस है सिलेंडर की कौन सी सरफेस बन जाएगी? कर्व सरफेस। ओके, अब हम इसका ये वाला जो शेप है सर्कल के शेप का है। किस शेप का है? सर्कल के शेप का। और इस साइड को खोलें तो ये इसकी जो लेंथ है वो सरकमफेरेंस जो है ना परिधि आपकी 2πr, वो इसकी लेंथ में कन्वर्ट हो गई। तो हम जानते हैं सब
कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, अगर हम इस रेक्टेंगल का एरिया बात करें, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी हो गई 2πr, और ये ब्रेथ कितनी है जो सिलेंडर की हाइट है, दैट इज h। सो दिस इज 2πrh is curve surface area of cylinder. Okay, total surface area, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू सर्कुलर सरफेसेस। इसकी कर्व सरफेस का एरिया हमने कितना निकाला, दैट इज 2πrh, और एक सर्कुलर सरफेस का एरिया कितना होता है सर्कल का, πr²। तो दो सर्कल का कितना हो जाएगा 2πr²। ओके, अब अगर हम इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेंगे, 2πr ये हमने कॉमन लिया, तो यहां से बचा हमारे पास h, और यहाँ r² है तो उसमें से एक r आपका बाहर आ गया। सो दिस इज 2πrh प्लस r is the total surface area of cylinder. ओके, और तीसरी चीज हम बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, देखिए अब इसका ये जो बॉटम है ये किस शेप का है, सर्कल के शेप का। ओके, अब इसमें हम कोई चीज भरते जाते हैं तो वो सर्कल के शेप में बढ़ती जाएगी और ऊपर इसकी h हाइट तक पहुंच जाएगी। तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, πr² into h, that is πr² h। ओके, ये हो गया आपका। तो हमने अभी तक क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर, इनके कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, यानी कि 9 फॉर्मूले लर्न किए। अब देखिए कोन, कोन आप सब जानते हैं, आइसक्रीम के शेप का होता है, ये रहा, ये कोन का सेंटर और ये इसकी स्ट्रेट हाइट h कहलाती है। ये वाली जो हाइट है, दिस हाइट इज कॉल्ड स्लैंट हाइट, और स्लैंट हाइट को हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हो गई इसकी सर्कुलर सरफेस, और सर्कुलर सरफेस की रेडियस हो गई आपकी r। ठीक है, तो अब कोन से रिलेटेड जो फॉर्मूले होंगे वो क्या होंगे, सबसे पहले तो हम सर्कल का एरिया क्या होता है जानते हैं, πr², और सर्कल की पेरीमीटर क्या होती है 2πr। इससे इसमें चेंज करेंगे, यहाँ हमारे पास इसकी स्लैंट हाइट है, तो इससे रिलेटेड हम इसका कर्व सरफेस, ये वाली जो सरफेस है ना आउटर सरफेस कोन शेप की, ये वाली सरफेस कहलाती है इसकी कर्व सरफेस, दिस इज कॉल्ड कर्व सरफेस। और कर्व सरफेस का जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया πr into l स्लैंट हाइट। नेक्स्ट भी हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। TSA। ओके, उसमें क्या हो जाएगा आपका कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कल। कर्व सरफेस का एरिया अभी हमने कितना निकाला, πr/l, और ये कितना होता है πr²। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे πr/l, यहाँ से πr कॉमन लिया तो रिमेनिंग r, सो πr/l प्लस r,
ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला याद रखना बहुत सिंपल है, 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3, और सिलेंडर का वॉल्यूम अभी हमने याद किया था, पाई आर स्क्वायर एच। सो दिस विल बी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि इस चैप्टर में अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं है तो हम कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। सबसे पहले हम फॉर्मूले डिस्कस कर रहे हैं कि इन सभी फिगर्स के कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम्स, इनके फॉर्मूलेस क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फिगर है स्फेयर। स्फेयर आप सभी जानते हैं 3D फिगर होता है, लाइक बॉल, फुटबॉल की तरह। ओके, और इसकी रेडियस हमारे पास r है। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा, आप उसको सभी डायरेक्शन में घुमा के देख लीजिए, उसका जो सरफेस रहेगा वो सेम रहेगा, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो इसका वो शेप चेंज नहीं होगा, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो सर्कल का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम होता है। बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका? वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, अब स्फेयर से ही एक और फिगर आता है जिसे हम बोलते हैं हेमीस्फेयर, जिसके फॉर्मूले आपके यूज में आएंगे इस चैप्टर में और आगे 10th क्लास में भी, क्योंकि ये चैप्टर आपका 9th में भी है और 10th में भी है, सेम चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और ये सारे फॉर्मूले आपके 9th में भी यूज आएंगे और 10th में भी यूज आएंगे एज इट इज। हेमिस्फेयर क्या होता है? देखिए, अर्धगोला। ओके, अर्धगोला यानी कि हम उसको बीच में से काट दें। अब बीच में से काट दें तो उसकी सरफेस इस तरह से रहेगी। ठीक है, अब अगर हम इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करें, यानी कि हमने इसको काट दिया तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा ये? 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, लेकिन यदि हम इस हेमिस्फेयर के टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर नहीं होगा। देखिए, ये वाला पार्ट स्फेयर के शेप का है और ये आधा रहेगा, लेकिन इसके ऊपर जो है, आप 3D फिगर में है तो यहाँ एक सर्कल टाइप इस तरह से बनी होगी ये। ओके, तो इस सर्कल का जो एरिया है वो भी इंक्लूड हो जाएगा। सो टोटल सरफेस एरिया इज कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कल, that is 2 pi r square plus pi r square, and it is 3 pi r square. ओके, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका? वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। तो इस तरह से हमने इन 5-6 फिगर्स के एरिया और वॉल्यूम्स के फॉर्मूले इस चैप्टर में पढ़े हैं, यानी कि हमारे पास कुल 18 फॉर्मूले हैं, 18 फॉर्मूले के, जिन्हें आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, लर्न करना है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की, क्वेश्चंस कैसे हमें अटेम्प्ट करने हैं। Let we start exercise 13.1, क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। A plastic box 1.5 meter long, 1.25 meter wide and 65 centimeter deep is to be made. It is open at the top. Ignoring the thickness of the plastic sheet, determine the area of the sheet required for making the box and the cost of sheet for it.
इफ द शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। मतलब एक प्लास्टिक बॉक्स है जो कि आपका क्यूबॉइड के शेप का है और उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको गिवन है और हमें इस प्लास्टिक के क्यूबॉइड का जो है एक बॉक्स बनाना है जिसके टॉप का जो पार्ट है वो खुला रहेगा। तो देखिए कैसे बनेगा ये बॉक्स। इस तरह से हमने ये बॉक्स बनाया क्यूबॉइड। लेंथ, ब्रेथ, हाइट। ओके, इस एक्सरसाइज में आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपकी सभी मेजरमेंट यूनिट में होनी चाहिए। या तो मीटर में है तो मीटर में होनी चाहिए और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में होनी चाहिए। नहीं तो आप उसको कन्वर्ट करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए या सेंटीमीटर को मीटर में। सो लेंथ आपको गिवन है 1.5 मीटर, ब्रेथ आपको गिवन है 1.25 मीटर एंड this is 65 centimeter. So if we convert in meter then this will become 65 divided by 100 0.65 मीटर। ओके, ये हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब इसका ये वाला पार्ट ओपन है, ये नहीं है टॉप पे। तो कितने फेसेस हो गए इसके? 5 फेसेस हो गए। चारों तो ये बाउंड्री हो गई आसपास की। तो हम कह सकते हैं कि कर्व सरफेस एरिया, ये जो बाउंड्री है चारों वो तो क्या हो जाएंगे इसकी कर्व सरफेस एरिया। ओके, सो आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं एरिया ऑफ प्लास्टिक बॉक्स इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया प्लस, अब आपके ये जो बॉटम पे ये वाला है पार्ट, बॉटम की ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे प्लस एरिया ऑफ बॉटम। ये कितना हो जाएगा आपका कर्व सरफेस एरिया? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये हम जानते हैं इसका लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया होता है प्लस L into B. Okay. Now put these values 2 times. Length आपको given है 1.5, breadth आपको given है 1.25 into 0.65 प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका 1.5 इंटू 1.25। इनको मल्टीप्लाई करती है, पहले तो इनको ऐड करेंगे तो 1.5 और 1.25 इज 112, दैट इज 2.75 और 0.65 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1.3, 1.3 को 2.75 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। क्या है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन? हम डायरेक्टली लिख देते हैं, this is 3.575 plus 1.875, दोनों का प्लस हो जाएगा 5.45 मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक शीट। एक मीटर स्क्वायर का रेंट हमें दे रखा है 20 रुपीज। हाउ मच? तो टोटल 5.45 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? एरिया इनटू कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर शीट। ओके, एरिया कितना है आपका? 5.45 इंटू 20। सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये? दिस इज 109 रुपीज and this one is our answer. Okay,
आपको जब फॉर्मूला आप लिखते हैं तब ये याद रखना है कि इसमें कौन सा वाला पार्ट इंक्लूड होगा या नहीं होगा। जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया टॉप पर से खुला है, तो आपका ये वाला जो टॉप वाला पार्ट है, ये लेंथ और ये ब्रेथ, यानी कि ये वाला पार्ट कम हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया में से लेंथ इंटू ब्रेथ माइनस कर दें, तो भी आप जो कैलकुलेशन करेंगे वो सही होगा। ये था हमारा 13.1 का एक क्वेश्चन जो हमने करके देखा किस तरह से हम। नेक्स्ट देखिए, इस 13.1 का ही थर्ड क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। सेकंड आप करिएगा, सेकंड क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, सेम है। उसमें आपको व्हाइट वॉशिंग करनी है रूम की, चारों वॉल्स पे हो जाएगी और सीलिंग पे हो जाएगी, यानी कि फ्लोर वाला माइनस हो जाएगा। ओके, द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल, क्वेश्चन नंबर 3, has a perimeter 250 meter. If the cost of painting the four walls at the rate of rupees 10 per meter square is 15,000, then we have to find the height of the hall. Okay, उसकी हमें हाइट कैलकुलेट करनी है। कैसे निकालेंगे? आपको गिवन है पेरीमीटर, ये आपका रेक्टेंगुलर हॉल है L और B, ये इसकी लेंथ और ब्रेथ है, और हमें इसकी पेरीमीटर गिवन है, और हम जानते हैं पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, नाउ इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स, क्यूबॉइड के शेप का है रूम, ठीक है, और इसकी 4 वॉल्स, दिस इस फ्रंट वाली और बैक वाली चारों वॉल्स, तो उसका जो एरिया होता है वो क्या होता है हमारा कर्व सरफेस एरिया। और कितना होता है कर्व सरफेस एरिया? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट h। और ये आपको गिवन है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 पर मीटर स्क्वायर इज 15,000। 15,000 रुपीज है और 10 रुपीज पर मीटर, तो हम इससे एरिया निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे, दैट इज टोटल कॉस्ट, ओके, डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑन 1 मीटर स्क्वायर। देखो समझिएगा, जब हम टोटल कॉस्ट निकालते थे तो हम एरिया को 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन अब हमें यहाँ पर एरिया नहीं गिवन है, हमें एरिया कैलकुलेट करना है और हमें टोटल कॉस्ट गिवन है। तो हम क्या करेंगे, उस टोटल कॉस्ट में 1 मीटर स्क्वायर पे कितना रुपीस लग रहा है उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा एरिया। दिस वन इज 15,000 रुपीज डिवाइड बाय 10 रुपीज एंड 10 रुपीज फॉर 1 मीटर स्क्वायर। तो हमारा जो एरिया हो गया वो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड दिस इज 1500 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया हो गया 4 वॉल्स का। ओके, और पेरीमीटर हमें गिवन है, दैट इज 250 मीटर। ओके, तो अब हम टोटल एरिया, हमारा फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, और पेरीमीटर हमें गिवन है, तो यहाँ इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, हाइट निकाल सकते हैं। वी नो दैट कर्व सरफेस एरिया इज 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ओके, और 2l प्लस बी की वैल्यू आपको गिवन है
250 मीटर इंटू एच, और ये एरिया आपका हो गया 1500 मीटर स्क्वायर। सो यहाँ से हम एच कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 1500 डिवाइडेड बाय 250। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 6 मीटर। ओके, नहीं दिख रहा बिल्कुल, इसमें नहीं खत्म हो गई थी, खत्म हो गई थी। चलिए, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक सबको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं। ओके, a cubical box has each edge 10 centimeter and another cubic box is 12.5 centimeter long, 10 centimeter wide and 8 centimeter high। एक क्यूबिकल बॉक्स है और एक क्यूबॉइडल है, क्यूब और क्यूबॉइड दो अलग अलग बॉक्सेस हैं। विच बॉक्स हैज greater lateral surface area and by how much? Which box has a smaller lateral surface area? ये तब सिंपल फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। ओके, इस एक्सरसाइज के आई थिंक ये क्वेश्चन सभी एक जैसे हैं, फॉर्मूला बेस्ड, और आप इजीली कर लेंगे। कोई दिक्कत हो तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। चलिए, अब हम एक और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, क्योंकि चैप्टर लंबा है इसलिए। एक्सरसाइज 13.2 की हम बात करते हैं। ओके, 13.2 में हम सिलेंडर, ओके, सिलेंडर के बारे में डिस्कस करेंगे, और फॉर्मूले हम सभी के डिस्कस कर चुके हैं, देखिए। और यहाँ हम एरिया ऑफ सिलेंडर के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर of height 14 centimeter is 88 centimeter square. Find the diameter of the base of this cylinder. हमें diameter निकालना है। ओके, ये आपका सिलेंडर का शेप हो गया। हम सभी जानते हैं सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2πr(h) होता है। ओके, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज गिवन 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपको वैल्यू कितनी दे रखी है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और हमें सिलेंडर की हाइट गिवन है 14 सेंटीमीटर, तो इसको हम 14 सेंटीमीटर यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, हमें निकालना है डायमीटर, तो क्या करेंगे हम, कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू 88, वो कितना होता है 2 इंटू
पाई इंटू आर, आर हमें पता नहीं है, और एच हमें गिवन है 14, और ये वैल्यू है हमारी 88। ठीक है, यहां से 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 2 88। यहाँ पर भी हमारा 88 इंटू आर आ गया, और ये हमारा 88। तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी रेडियस कितनी निकलेगी, 1 मीटर। ओके, और इससे जब हम निकालेंगे तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, दैट इज 2 मीटर। ठीक है, अब इसी में सिलेंडर में हम आगे और प्रॉब्लम्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, a metal pipe is 70 centimeter long. The inner diameter of a cross section is 4 centimeter, the outer diameter being 4.4 centimeter. Find its inner curved surface area, outer curved surface area and total surface area. Okay, आपको एक मेटल पाइप है जिसकी लेंथ दे रखी है 77 सेंटीमीटर। ये हमारा पाइप हो गया जिसकी लेंथ है हमारी 77 सेंटीमीटर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 13.2। 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, इनर डायमीटर ऑफ दिस इज 4 सेंटीमीटर और आउटर है 4.4, यानी कि ये हमारा है होलो। इस तरह से हमारा सिलेंडर है, अंदर वाला डायमीटर है आपका 4, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, अंदर वाली आपकी 2 सेंटीमीटर, और बाहर वाला जो डायमीटर है वो है आपका 4.4 सेंटीमीटर। तो इसकी जो रेडियस हो जाएगी, ये वाली आप R2 ले लीजिए, दिस वन R1, ये हो जाएगी हमारी डायमीटर का हाफ, यानी कि 2.2 सेंटीमीटर। ये कम कर लिया हमने। ठीक है, अब हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, और अंदर वाली जो रेडियस है वो कितनी है आपकी, 2 सेंटीमीटर। ओके, कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच, और आर कितनी है, R2, दिस इज 2 इंटू 22/7। R2 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे 2 सेंटीमीटर, और H हमारा है 77 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये देखिए कितना कट हो रहा है, 7 से 7 1 7, 11 टाइम्स। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 88 और इंटू 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस वन इज 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसी क्वेश्चन में बी पार्ट में हमसे पूछा है आउटर कर्व सरफेस एरिया। आउटर कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस की बात कर रहे हैं तो कर्व सरफेस का एरिया वही होगा 2 पाई आर एच, और आर हमारी है आउटर वाली R1, दैट इज 2.2, सो 2 इंटू 22/7 इंटू 2.2 इंटू एच की वैल्यू हम 77 यहाँ पर पुट कर देंगे। इसको सेम उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे।
और ये हमारा आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, थर्ड जो चीज़ इसमें पूछी गई है वो है आपकी टोटल सरफेस एरिया। जब हम अब टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, अब इसमें ये चीज़ देखिएगा कैसे निकलेगी। ओके, टोटल कर्व सरफेस एरिया कहाँ कहाँ का आ जाएगा? जो ये अंदर वाली कर्व सरफेस है, इस अंदर वाली कर्व सरफेस का एरिया आ जाएगा, प्लस बाहर वाली कर्व सरफेस है तो उस बाहर वाली कर्व सरफेस का एरिया आ जाएगा। लेकिन जो मटेरियल है वो कहाँ कहाँ पर यूज हो रहा है? दोनों बेसिस पे भी तो यूज हो रहा है ना, चकती जो यहाँ पर है, ओके, इस जगह पे, क्योंकि ये होलो सिलेंडर है पाइप। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया में जब पहले तो हम दोनों सर्कल को इंक्लूड करते थे, लेकिन यहाँ जो हमारा सर्कल है वो इस तरह से है, चक्ती के शेप में, ऐसे, ये इनर रेडियस और ये आउटर रेडियस। तो ये वाला जो पार्ट है वो किस तरह से होगा? देखिए, टोटल सरफेस एरिया इज इनर कर्व सरफेस एरिया, शॉर्ट में लिख देते हैं, प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू सर्कुलर बेस। ये जो दोनों सर्कुलर बेसेस हैं इन दोनों का एरिया। अब इसको हम इरेज कर देते हैं, ये तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया था, तो हम डायरेक्टली भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। 2 पाई R1H प्लस 2 पाई R2H प्लस पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, और ये 2 हैं तो 2 टाइम्स। इसकी वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट कर रखी थी समथिंग 968, और ये हमारा जो सेकंड वाला है 164.8। ओके, इस वाला पार्ट का हमें कैलकुलेट करना है, तो हम वैल्यूज रख के और इसका कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए क्या करेंगे, 2 इंटू 22/7 R1 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ओके, टू पॉइंट टू का स्क्वायर करेंगे माइनस 2 का स्क्वायर 4, इसको कैलकुलेट करके माइनस करेंगे, और जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हम इन सब का सम कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा टोटल जो आंसर आ जाएगा 2038.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका कैलकुलेशन आप करके देखना, ठीक है। ये आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। इसी तरह से आपको सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले यूज करके और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, तो आप इनको करिए।